बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी के मौसम में अगर आपने खट्टा मीठा ठंडा मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग सा ये आम पन्ना नहीं पिया तो आपने कुछ भी नहीं पिया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। खट्टा मीठा ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये आपको ठंडक प्रोवाइड करता है। अगर आपको गर्मी है जिगर या मैदे की तो वो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। और अगर गर्मी की वजह से नाक से खून आता है तो वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और टेस्ट तो इसका पूछे ही मत, ये इतना ज़्यादा मज़े का होता है कि आप इसको बार बार बना के पियेंगे। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आम लिए हैं, मतलब कैरी चाहिए होगी हमें। और आपने इस तरह की लेनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, पकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये प्रेस बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो इस तरह की जो कैरी होती है ना, वो बिल्कुल कच्ची होती है और खटास उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने इसी तरह की कैरी लेनी है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पैन में पानी लिया है खुला और उसके अंदर मैं इसको रख दूँगी। इसको हमने पहले वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी कुक कर सकते हैं, उससे ये फ़ौरन से टेंडर हो जाएगी। तो इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से कलर भी चेंज हो जाएगा। आप इसको छुरी से प्रेस करके देख लीजिएगा कि ये गली है या नहीं। तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई थी। इसको मैंने बाहर निकाला है, थोड़ी देर इसको मैंने ठंडा होने दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने दिया, मैंने इसको गरम गरम ही इसका जो पल्प है वो निकाल लिया था। और छिलका उतार देंगे, पल्प सारा जो है वो हम ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितने पुदीने के पत्ते भी धो के इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा मज़े का रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आ जाता है। और 1/4 टीस्पून जितना काला नमक ऐड करेंगे और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। और उसके बाद मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1/4 टीस्पून जितना। और उसके बाद जो है वो 2-3 चुटकी जितनी काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बस 2 चम्मच जितना पानी ऐड करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और ये आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बन चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा। आप इस स्टेज पे भी इसको खाएं ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, ये पेस्ट जो है ये आप बना के स्टोर कर सकते हो। आप फ्रिज में इसको किसी जार में भर के रख दें या फिर किसी कंटेनर में, किसी बॉटल वगैरह में, तो ये काफ़ी अर्से तक चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इतने पेस्ट से तकरीबन 4 ग्लास जो हैं वो इजीली बन जाएंगे, 4 से 5 ग्लास। तो यहाँ पर चाट मसाला मैंने लिया है, थोड़ी सी रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया है, उसके साथ हम अपने ग्लास को इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। ग्लास थोड़ा सा गीला था, आप इसके किनारे पे लेमन जूस भी लगा सकते हो, तो इस तरीके से ये इसके ऊपर लग जाएगा। स्पाइस तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। दोनों ग्लासेस इस तरह से डेकोरेट करके मैंने रख लिए हैं। और उसके बाद ये जो पेस्ट मैंने बनाया था कैरी का, वो मैं बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हो पुदीने के छोटे छोटे जो पत्ते हैं पीस के, वो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके अंदर। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा उनका भी टेस्ट आता है और खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई कलर वगैरह नहीं है, लेकिन बाज़ार के हर ड्रिंक से इंशाल्लाह आपको ये टेस्टी लगेगा। अच्छा जी, हमने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून जितना पेस्ट। और उसके बाद डाल दिया काफ़ी सारे ढेर सारे आइस क्यूब्स। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। पानी जितना आप ग्लास बनाना चाहते हो उसी हिसाब से डालिएगा। तो मैं तकरीबन 2 ग्लास बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक पेस्ट होता है, स्टिकी सा होता है। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। बाज़ार के जो टैंग वगैरह मिलते हैं ना, आप सारे वो भूल जाओगे पीना, ये इतना मज़े का रिफ़्रेशिंग होता है। और ये जो पिछले महीने गुजरे हैं, लू वाले महीने, बहुत ज़्यादा इसमें इसकी ज़रूरत होती है। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं या कोई भी बाहर से आता है धूप में गर्मी में, तो ये लू से बचाता है। इसको ज़रूर बनाएं और पिएं। और आजकल भी काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स है, तो इसको ज़रूर पीजिएगा। अच्छा जी, इसको ग्लासेस के अंदर हम पोर कर देंगे और मज़े ले लेके पियेंगे। यकीन माने, मैं जब इसको पी रही थी ना तो मेरा ग्लास जो है वो मुंह से उतारने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये नेचुरल कलर है, हमने इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड किया, कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया। लेकिन बाज़ार के हर ड्रिंक से ये इंशाल्लाह आपको टेस्टी लगेगा। ये आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इसको बनाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। अभी कैरी है सीज़न में, तो आप इसको ज़रूर ढेर सारा बना के स्टोर कर लीजिए और पूरी गर्मी एंजॉय कीजिए। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर तरह के ड्रिंक्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें मिंट मार्गरीटा है, मिंट लेमनेड है, मैंगो शेक है, मैंगो मस्तानी है, जूसेस हैं, शरबत हैं, हर तरह के ड्रिंक्स की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, रेसिपी का नाम लिखना है,
मेरे चैनल का नाम लिखना है तो इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग खट्टी मीठी ठंडी ठंडी और मज़ेदार सी आम पन्ना की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।